जिहान की भी सालगिरह करीब आ गई है। हालात अब पहले से बदल गए हैं। मुझे लगता है इस बार वो अपनी सालगिरह मनाना चाहेगा। लेकिन कल वो मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसकी ज़हनी कैफियत बदली बदली लग रही थी। तुमने महसूस किया? ओनूर? हाँ, माफ करना गुलफहम, क्या कह रही थी? सब ठीक तो है? कहाँ खो गए थे? नहीं, सब कुछ ठीक है। जिहान का अपने बाबा के साथ रिश्ता कैसा था? बाबा के साथ? वो तो दूर रहता था बाबा से। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं कुछ सेशंस में खानदानी रिश्तों पर तवज्जो देना चाहता हूँ, और इसकी शुरुआत मैं तुम्हारे बाबा से करना चाहूंगा। उनका इंतकाल जिहान की पैदाइश पर हुआ था ना? मेरे बाबा तो बहुत अच्छे इंसान थे। तुम भी तो उन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बिल्कुल जानता हूं मैं। वो उस वक्त के एक मशहूर लेक्चरर थे। लेकिन मुझे ये जानना है कि वो कैसे बाप थे। अगर तुम बाबा के बारे में जानना ही चाहते हो तो तुम्हें जिहान से पूछना चाहिए ओनूर। लेकिन क्यों गुलफहम? क्या तुम्हारे साथ रवैया मुख्तलिफ था? तुम्हारा मरीज जिहान है, मैं नहीं। क्या मैं फिर से रेड लाइन पार कर गया? देखो गुलफहम, मैंने तुमसे एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से पूछा है। दोस्त? बेहतर है मैं जाहिदे के पास वापस ही चली जाऊं। मेरा ख्याल है तुम्हारा घर जाना बेहतर होगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए आराम बहुत जरूरी है। नहीं, मुझे बहुत काम मैं यही है। रहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा गुलफहम। दोस्त मुश्किल में ही तो साथ खड़े होते हैं। तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग ब्लैकमेल वाली बात पर भी केस कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि जाहिदे ब्लैकमेल करने वाली बात पर जरूर केस करेगी। आज वो हमारे पीछे नहीं पड़ेगी। इस वक्त तो वो गुस्से और बदनामी के खौफ में जल रही होगी। होना भी चाहिए। अगर इस्माइल ना होता और वो खून से भरी शर्ट घर से ना मिलती तो हम सब भी मुसीबत में होते। दरअसल वो शर्ट तनहर की अम्मी ने दी थी पुलिस को, महबूर साहिबा ने। उन्होंने वो शर्ट छुपा कर रखी हुई थी। अल्लाह अजर दे उसे। वो एक बाज़मीर औरत है। चिचक, मैं तुम्हारे और तनहर के ताल्लुक के बारे में भी जानती हूँ। देख रही हो ना तुम्हारी बहन की क्या हालत है, इसलिए उससे ताल्लुक खत्म कर दो। उमर बहुत मुश्किल हालात से गुजरा है। सही कहा, बहुत मुश्किल में है उमर साहब इस वक्त। मुझे तो दोनों के लिए अफसोस होता है। वो दिल से चाहता था कि उसका भाई बेकसूर निकले। उसकी कैफियत मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। चले अब मैं चलती हूँ, जिहान इंतजार कर रहा होगा। चिचक तुम यहीं रुकोगी ना? जाहिर है आपा, यहीं रहूंगी। ठीक है, मेरी बात सुने। आज रात यहाँ कुछ भी हो जाए तो कोई मुझसे छुपाएगा नहीं। आपसे कोई कैसे छुपा सकता है? कोई शक? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? गुलरू, पुरसुकून हो जाओ, बस ठीक है। वैसे एक बात कहनी है तुमसे। जब योंजा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो तुम्हें भी डॉक्टर को दिखा देंगे। अचानक इस तरह पसीना आ जाना और दिल की धड़कन तेज हो जाना ये नॉर्मल नहीं है। गुस्से के बारे में भी जरूर बताइएगा आपा। अच्छा बस करें आप दोनों। अल्लाह अल्लाह, आजकल मैं बहुत थक जाती हूँ। और कोई बात नहीं, चलो मैं जा रही हूँ। शब बखैर। आपा देख रही है ना आप, ये ठीक है कह तो रही हैं, लेकिन आपको इनकी कैफियत दिख रही है ना? मुझे तो कहीं से ठीक नहीं लग रही। ठीक है अब बस करो। क्या किया है तुमने?
चिचेक, बताओ क्या किया है? कौन है वहां? गुलफैम, तुम हो ना? गुलफैम, मजाक मत करो। बताओ ना मुझे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं? गुलरू, बस बहुत हो। ये सब तुम कर रही हो ना मेरे साथ? अब कौन सा नया खेल शुरू किया है तुमने? हो क्या गया है तुम्हें गुलरू? किस पर चिल्ला रही थी तुम? गुलफैम, तुम जो भी कर रही हो बहुत घटिया मजाक है। ठीक तो हो ना तुम? इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं जाओ आराम करो जाकर। तुम्हारी तबीयत अजीब लग रही है मुझे। वो आजकल बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। रुको गुलरू, मेरी उम्र से बात हुई थी। शफकत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। क्या कर रही हो तुम? क्यों? बहस के दौरान उसने योंजा को धक्का दे दिया और वो गिर गई। और गुलरू, फिर वो घबरा गया और उसे लगा कि योंजा मर गई है। असल में उसका इरादा तो... क्या किया है तुमने? क्यों? गुलरू, गुलरू, चुप हो जाओ तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो तुम? कि क्या हम बाद में बात करें? गुलरू, पानी ला कर दो मुझे। अच्छा चलो ठीक है, तुम अंदर जाके आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जा। सब ठीक है, सब खत्म हो गया है। आजकल मैं बहुत थक जाती हूँ। इतना कड़वा क्यों है? वो मैंने दरअसल इसमें नींबू निचोड़ दिया था। मेरी जान, उठो और आकर बेड पर सो जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आओ चलो। जिहान साहब, ओनूर साहब आए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है वकील साहब, मैं अपने काम निपटाकर आपसे मिलने के लिए आता हूँ। मिलते हैं। क्या कहा उन्होंने उमर? वो 1 घंटे में भाई को कोर्ट लेकर जाएंगे। तो फिर कोर्ट से उसे जेल ले जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएगा, वो जरूर जाएगा गुलफैम। तुम्हारी आवाज से ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे भाई को पहले ही जेल भेज दिया हो। तो क्या वो उसके हकदार नहीं थे? बताओ। शफकत कह रहा था कि ये एक हादसा था। क्या तुम्हें उसकी बात पर यकीन नहीं? और इससे क्या बदल जाएगा?
हादसा था भी तो क्या सब बदल जाएगा? योंजा को अस्पताल ले जाने के बजाय उसे जंगल में फेंक दिया, ये सोचकर कि वो मर गई है। अगर वो वाकई मर जाती, अगर भाभी वो शर्ट न लाती तो क्या सच का मालूम होता? वो उस वक्त बहुत डर गया था, घबरा गया था, इसीलिए उसने ये सब किया होगा। ठीक है, मान लेती हूँ कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, मगर तुम इस हादसे को बेवकूफ़ी कह रही हो? भाई ने तशद्दुद किया है उस पर गुलफैम। मैं इस वक्त शफकत का दिफा नहीं कर रही उमर, यकीन करो मेरा। आखिरकार वो तुम्हारा अपना भाई है, ये मत भूलो, समझ रहे हो ना? फिक्र मत करो, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं बोलूंगा कि वो मेरे भाई हैं, मगर जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी उन्हें। मैं पहले अस्पताल जा रहा हूँ, फिर अम्मी के घर जाऊंगा। ठीक है, जिहान की थेरेपी खत्म हो जाए फिर मैं अस्पताल आ जाऊंगी। ठीक है। अहमक हो तुम शफकत, अहमक। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पर हमला किया, ये सब उसी ने ही किया है। तुम देख लेना, हकीकत सामने आ ही जाएगी। क्यों क्यों गुल्लू, क्यों? गुल्लू, कुछ देर बात कर सकते हैं हम? तुम रात भर सोई नहीं क्या? गुल्लू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। गुल्लू सिपाही, गुल्लू सिपाही, गुल्लू सिपाही, गुल्लू सिपाही, गुल्लू सिपाही। गुल्लू, गुल्लू, क्या तुमने मुझे पहचाना? गुल्लू, गुल्लू चिलिक, ओ सिपाही, गुल्लू सिपाही। तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे मार दिया और खुद गुल्लू सिपाही बन गई। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? ये हकीकत नहीं है। मैं हकीकत हूं। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। गुल्लू, 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 वो चली गई, वो चली गई उमर। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम मुझसे नहीं बच सकती। यहां से चली जाओ तुम।
जाओ यहाँ से। गुलरू क्या हो गया? मैं हूं यहाँ पर तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है तुम्हें? तुमने मुझे क्यों मारा? सिर्फ इसलिए कि मैं बेवकूफ थी या मैं बहुत मासूम थी? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैंने किसी को नहीं मारा। गुलरू कैसे कहो कि यहाँ से चली जाओ? क्या हो गया तुम्हें? इधर देखो, कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। गुलरू इधर देखो। क्या देख रही हो तुम वहाँ? हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुलरू, मुझसे मोहब्बत नहीं थी तुम्हें? क्या तुम मुझे ज़हीन भी नहीं समझती थी? क्या मैं गरीब थी? मैं बदसूरत भी थी? आखिर क्यों मारा तुमने मुझे? चली जाओ यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। डरो मत, देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास। गुलरू, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुलरू, मुझसे मत डरो गुलरू, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुमने मुझे क्यों मारा, बस ये जानना है। क्या मैं बहुत मासूम थी क्या? तुम्हें बदसूरत लगती थी मैं बहुत, इसीलिए किया ना? गुलरू मेरी तरफ देखो, वहाँ क्या देख रही हो? क्या दिख रहा है तुम्हें? गुलरू मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? गुलरू, कैसे कर सकती हो? मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये सब कुछ उसने किया है, उसने किया है हमारे साथ ये सब कुछ। अच्छा ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, चुप हो जाओ। गुलरू, वहाँ क्यों देखे जा रही हो? मेरी तरफ देखो, मेरी बात तो सुनो। गुलरू, संभालो अपने आप को, बताओ मुझे कि क्या हो रहा है तुम्हें? कातिल हो तुम गुलरू, कातिल। ये सब गुलफैम की वजह से हुआ है, गुलफैम की वजह से हुआ है। ये सब उसी ने किया है हमारे साथ ऐसा। क्या गुलफैम की वजह से हुआ गुलरू? उसी ने किया है सब कुछ। क्या किया उसने? बताओ मुझे, गुलफैम ने क्या किया? मैंने नहीं किया सब कुछ गुलफैम ने किया है। मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? गुलफैम ने किया है, गुलफैम ने किया, वो उसी ने किया है, उसने किया है सब। वही कसूरवार है। क्या किया गुलरू? गुलफैम ने क्या किया? हाँ? गुलफैम मेरे माँ बाप की कातिल है ये। आपा, गुलरू मेरी बहन, नहीं रुक जाओ, उठो मत। ये क्या है? लेटी रहो आराम से। ये एक डिवाइस है जो तुम्हें लगाई गई है दिल की धड़कन चेक करने के लिए। ये डिवाइस 3 दिन तक तुम्हें लगानी होगी। सब कुछ धुंधला सा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा आपा कि क्या हुआ था। देखो मेरी बहन, कल रात तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। फौरन ही हमें तुम्हें अस्पताल लेके जाना पड़ा। तुम्हारी तबीयत नासाज थी। कल रात तुम अस्पताल में ही थी। वहाँ से छुट्टी मिलने के बाद हम तुम्हें घर ले आए, लेकिन तुम काफ़ी देर तक बेहोश रही, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। उमर, वो सब नीचे बैठे हैं, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर ने कहा था कि कोई ना कोई तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए। जिहान को मैंने मुश्किल से मनाया इसके लिए, और गुलफैम अपने भाई के पास है। डर के मारे बहुत परेशान है वो। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? क्या? गुल्लू, तुमने उमर को बताया है कि बाबा का कत्ल गुलफैम ने किया है। अस्पताल में तुम्हें इंजेक्शन दिया गया था। इसके बाद जब तुम वहाँ सो रही थी, उमर और जिहान परेशानी से पागल हो रहे थे।
दोनों गुलफम से बार बार सवालात कर रहे थे। उनके चेहरे देखकर साफ नजर आ रहा था कि उन्हें गुलफम पे कितना गुस्सा है। अगर गुलफम हामला ना होती तो जिहान पता नहीं क्या कर गुजरता, लेकिन उसने खुद को रोका हुआ था। पूरी रात तुम्हारा नाम ले लेकर कांप रहा था, लेकिन उमर साहब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन जिहान ने खुद को संभाल लिया। तो मतलब मैंने उमर को सब सच बता दिया? ठीक है गुलरू, संभालो खुद को, घबराओ मत, बस पुरसुकून रहो तुम। अभी किसी बात की फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इस वक्त तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या मैं खुद को आईने में देख सकती हूँ? आईना? हाँ। देती हूँ, ये लो। तुमने मुझे क्यों मारा? गुल्लू, आंखें खोलो अपनी, तुम्हारे चेहरे पर कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। चली गई वो, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं नहीं जानती जिहान कि गुलरू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब उसे होश आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगी कि इसका मतलब क्या है। हॉस्पिटल से कॉल आ गया। जी, रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? मैं खुद को माफ कर दूंगी। क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो तुम गुलरू? मेरी जान तुम ठीक तो हो ना? आराम से जिहान, इसे मशीन लगी हुई है, ख्याल रखना। ठीक है मेरी जान। गुलरू, तुम्हारे खून में एंटीसाइकोटिक दवाओं के असरात मिले हैं। क्या मतलब इसका? मतलब यह कि इसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। हर बार बच कैसे जाती है? लगता है हर चीज का पता चल जाता है उसे। जरूर कोई गलती हुई है। मेरी बीवी कोई भी दवाई नहीं खाती है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? रिपोर्ट में इस दवा की भारी मिकदार जाहिर हुई है। इस दवा को बिला वजह अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ये उसका दिमागी तवाजुन खराब कर देती है, चाहे वो जितना भी सेहतमंद हो। पिछले चंद दिनों से जो दिमागी दौरे तुम्हें पड़ रहे हैं वो इसी की वजह से हैं। गुस्सा आना, बेहोश हो जाना, चिल्लाना, दम घुटना। आवाजें सुनाई देती हैं तुम्हें? गुल्लू, तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं उनकी जो मौजूद ना हो? मैंने जिहान की दवाई खा ली थी गलती से। क्या? बहुत खूब। तुम्हारी अक्ल उस वक्त कहाँ चली गई थी गुल्लू? मगर गुल्लू, ये कैसे मुमकिन है? मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैंने सोचा शायद ये दवाई खाऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। गुल्लू, तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? हो गई मुझसे गलती, अब बता रही हूँ, और क्या करूं मैं? हाँ, क्या चाहते हो कि मेरी बीवी क्या कहे? जवाब दे। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम लोग उस दवा के मामले को इतना क्यों बढ़ा रहे हो। अक्ल तो उसमें बिल्कुल नहीं है। गुलफैम, जिस मिकदार में ये दवा उसकी खून की रिपोर्ट में आ रही है, इसका मतलब है कि वो दिन रात ये दवा ले रही थी। इस दवा के अलावा तो कुछ मिला ही नहीं। तुम भी गुल्लू की बातों पर यकीन करने लगे। तुम बेवकूफ तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। वैसे भी ये दवाओं वाला मामला उमर उसकी बाकी अजीबोगरीब बातों की भी वजाहत कर देता है। मतलब उसके बाबा की मौत? अब तो सब कुछ साफ है उमर। कौन जानता है उन दवाओं ने उस पर क्या असर डाला। क्या तुम उसकी वो बातें भूल गए उमर? उसने तो अपने बाबा की मौत का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया था। तुमने
गुलफैम से कुछ कहा था बेहोश होने से पहले। तुम्हारे बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम जो भी बड़बड़ा रही थी मतलब भी नहीं समझ आया। क्या कह रही थी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बता दो मुझे गुल्लू। मुझे उठाने में मदद करोगे मेरी? ठीक है। कल रात मैं जिहान से नाराज थी, लेकिन तुम पर उससे ज्यादा गुस्सा था। वो आदमी तुम्हारे सामने मरा था। उस दिन सबने तुम्हें कसूरवार ठहराया, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही। मगर कल रात क्या हुआ? तुम्हारे बस में होता तो तुम मुझसे तफ्तीश शुरू कर देते। मुझे तो यकीन नहीं आता तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो। उस गरीब माली की मौत से आखिर मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? मेरे तो समझ से बाहर है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ गुलफैम। गुल्लू क्यों वो दवा ले रही थी? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आराम से, ध्यान से, ख्याल से। तुम दोनों गुस्से में कमरे से चले गए थे, मगर कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। या अल्लाह मेरी बहन की मदद फरमा, उसकी मुश्किलात ख़त्म कर दे, उसे हर आजमाइश से बाहर निकाल दे। ये बस बदले की आग ख़त्म हो जाए और ये इंतकाम की जंग भी। मैं उस वक्त दवाई के असर में थी। मुझे वहम हो रहे थे। वो दवा मुझ पर इतना असर करेगी नहीं पता था। उन वहमों से मैं इतना डर गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। माफ़ी चाहती हूँ। गुलरू, तुम्हें यहाँ आकर इस तरह सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही हमें तुम्हारी दवाइयाँ खाने का पता चला, मैं और उमर समझ गए थे कि तुमने अपने बाबा के बारे में जो बात की उसका कोई मतलब नहीं। बहरहाल मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को जो भी परेशानी हुई। माफी अपने शौहर से मांगो। वही है जो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए परेशान रहा। चलता हूं मैं। जिहान, अब कोई सवाल बाकी तो नहीं? तुम मुतमईन हो ना? या कल रात से जो तुम मुझे शक भरी निगाहों से देख रहे हो वो मुसलसल जारी रहेगा? बताओ मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं हुआ। कभी भी मैंने तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया है गुलफैम। बस मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। और तुम खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालो, क्योंकि ये मेरे भांजे या भांजी पे बुरा असर डाल सकता है। कैसे हो उमर? सब ठीक, तुम सुनाओ? ठीक हो। गुल्लू कैसी है? अब काफी बेहतर है। जहान की दवा लेना रोक दी है उसने। क्या गुल्लू जान की दवाइयां ले रही थी? मैंने हालिदे को बताया भी था इस बारे में। यहां तक कि मैंने उसे दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी बताए थे। तो इसी वजह से उसने कहा था कि उसके बाबा को गुलफैम ने मारा है। मुमकिन है कि अपने वहम में उसने बहुत कुछ देखा हो। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि उसे क्या दिखाई देता है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपनी थेरेपी ग्रुप में ले लेना चाहिए। सोचना इस बारे में।